ये कौन सा मठ है आपका जो? ये सखौला मठ है, यानी कबीरपंथी है? कबीरपंथी मठ है। अच्छा, सखौला अच्छा। मठ तो नाम ये से स्थापित कब हुआ था ये मठ? 1742 में स्थापित हुआ है। किसने स्थापित की थी? महंत गुरु बकस भगत। बकस भगत। अच्छा। उन्हीं के परंपरा आ रहा है। उस उनके पहले हम 11 महंत 10 महंत बीत चुके हैं, 11वां में हम चला रहे हैं। 11 आप हैं? 11 में हम हैं। आपका शुभ नाम क्या होगा? हमारा कृष्णानंद भगत। ये मठ में क्या क्या होता है, होता क्या है? मठ में कबीर साहब के जो मूल ग्रंथ है उसको पाठ होता है। वेद के निचोड़ बीजक है। दुनिया में कहीं भी बीजक नाम नहीं सुने होंगे। कबीर साहब का देन है कि जो बीजक नाम अपना आध्यात्मिक ज्ञान से नाम रखे हैं। तो बीजक माने होता क्या है? बीजक वेद के निचोड़ है। उसमें जाति भाव, भेदभाव, छुआछूत किसी प्रकार के नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि कबीर मुस्लिम थे, बहुत से लोग कहते हैं हिंदू थे। आखिर क्या माने इसमें? कबीर साहब हिंदू थे न मुस्लिम थे। ये काशी कबीर चौरा नाम के स्थान में पैदा हुए। एक विधवा ब्राह्मणी स्त्री के कबीर संप्रदाय के अनुसार कहना है कि एक विधवा स्त्री से पैदा हुए थे। नीरू नीमा नाम करके पत्नी या पति जा रहा था तो कबीर साहब को उस अज्ञात एक पोखरा में देखा तो उसको उठा लिया। उसको कोई संतान नीरू नीमा के नहीं था। वही जा करके अपना पोसा पाला। आगे चलकर वही कबीर साहब के नाम से विख्यात हुए। अच्छा, इनका भाषा जैसा सदुकड़ी था, यानी कि खिचड़ी। इनका भाषा भोजपुरी भी है और मिला जुला हुआ भाषा है, लेकिन मुख्य भाषा भोजपुरी है, क्योंकि भोजपुरी वाराणसी और ये सब यूपी के अगल बगल में पड़ता है। तो ज़्यादा भोजपुरी में भी अपना भजन गाए हैं, उपदेश दिए हैं, बताए हैं। बीजक बतावे बीत को जो सब विपता हो, सब बतावे जीव को बूझे बिल्ला को। जो बीजक रूप, जो गुप्त रूप को धन प्रकट करावे उसको बीजक कहते हैं। हम लोग को जो शरीर रूपी भीतर आत्मा में मूल आत्मा है वो शब्द के द्वारा, बीजक के द्वारा बताया जाता है। उसी को कबीर साहब कहते हैं, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताके घर चक्की भले पीस खाए संसार। संसार के लोग को बताए हैं कि अरे दुनिया से पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। अपना माता पिता है उसको मुख सेवा करो, नहीं तो पत्थर ही पूजा करते हो तो उससे अच्छा चक्की है उसको पूजो कि जो दुनिया को संसार को पीस के भरण पोषण होता है। कबीर साहब सत्य के सत्य, झूठ के झूठ कहे हैं। कबीर साहब ऐसे थे कि कहते हैं चुम्बक लोहे प्रीत है, लोहे लेत सटाए, ऐसे सतगुरु कबीर के पल से लेत छोड़ाए। कबीर जैसे लोहा चुम्बक को सटा लेता है, उसी कबीर साहब के जो मूल शब्द है मनुष्य को शब्द के द्वारा, चुम्बक के द्वारा, शब्द के द्वारा उसके अनुकरण करता है। कहते हैं कबीरा ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। कबीर साहब कहते हैं जो सार तत्व है वो अपने जीवन में धारण कर ले। जैसे चावल और भूसा हो तो चावल निकाल लेते हैं लोग और भूसा फटक के निकाल लेते हैं। उसी जीव शरीर रूपी आत्मा में जो मोह है, लोभ है, प्रपंच है, आशा तृष्णा है, उसको हटा करके तू अपने मुख्य रूप से सतगुरु कबीर गुरु के शरण में जाओ, उससे तुम्हारे शरीर के कल्याण होगा। अच्छा बाबा, एक और बात बताइए, जैसे कि मठ तो मैंने कबीर जी के नाम पे बहुत सा होगा, कबीरा मठ बहुत सा होगा। तो आपके नॉलेज में मैंने कहाँ मठ है जो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि? बहुत मठ था कबीर भक्ताही के कबीर साहब गोस्वामी के यहाँ 1156 मठ था, परंतु अब सब पूरा देश में कि बिहार में? बिहार भर में 1156 था। अच्छा। लेकिन अब बहुत मठ
विवादित होकर के सरकार के पब्लिक के चलते नष्ट भ्रष्ट हो गया। अच्छा, आपके इस मठ का भी शाखा है कहीं, ब्रांच है और कहीं की केवल एक ही है यही? इसका ब्रांच बहुत था लेकिन सब खत्म हो गया। 15-16 गो ब्रांच था। बकलहिया था, गम्हरिया था, सलमपुर था, कटकेनमा था, बड़ा जगह उधर सहोदरा वहाँ था। लेकिन अभी एक ही है आपकी अभी का? यही एक ही है। मैंने थोड़ा जानकारी होगा ये क्या क्या वजह था जो मठ खत्म हो गया वो सब? सब धर्मार्थ में पुरुषार्थ में चला गया सब। यहाँ महात्मा गांधी भी उस समय आए थे तो वो अपना भाषण में दिए हैं कि पश्चिमी चंपारण में एक सखौना मठ ऐसा है कि वहाँ बहुत पुरुषार्थ होता है। उस मठ से बहुत गरीब गुरबा जीता है, भरण पोषण होता है। और जितना ही अगल बगल में देख रहे हैं मठे के जमीन में सब बसा हुआ है। मतलब यहाँ महात्मा गांधी भी रुके हुए थे आगे? देखे हैं, आए हुए लेकिन थे। उसका इतिहास नहीं बना था, हम तो नहीं कह सकते अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन हमारे पूर्व महंत बताए हैं। अभी कितने लोग हैं इस मठ में अभी आपके, इसमें 6 आदमी। आपके अलावा? कौन छह। कौन है लोग? एक तागे देव भगत हैं, और एक भंडारी है लक्ष्मण भगत हैं, और एक ड्राइवर है, और सेवा करने वाला है 5-6 आदमी हैं। तो अभी इसका माने कैसे चलता है? अभी खेती बाड़ी से इसका भरण पोषण मठ चलता है, संत की सेवा चलता है। अब बोल रहे थे सरकार सेलिंग में ले ली है जमीन। और एक नाम पर रहा था सरकार 1973-74 में ही सेलिंग में इसको ले लिया। सेलिंग से लड़ते लड़ते 2010 में इसका फैसला हुआ तो 35 एकड़ जमीन मिला, और सरकार 192 एकड़ 56 डिसमिल ले करके अभी अपने कब्जा में रखा हुआ है। ऐसे तो पर्चा कर दिया है, लेकिन अभी बहुत के उस पर कब्जा भी है पहले से। लेकिन सरकार के सोचना है कि इसको अपने रख करके ऑफिस बनाएंगे या कोई धर्म संस्था बनाएंगे। अच्छा, इसके विकास के लिए सरकार से आप क्या चाहते हैं, अपेक्षा क्या चाहते हैं इसका सरकार विकास? तो इसके विकास के लिए कोई उपलब्धि नहीं करता है। धार्मिक न्याय परिषद है। आपकी क्या उसको डिमांड ले- है, आपकी डिमांड क्या है आप सरकार? मांग क्या करते हैं सरकार से ये मठ के उद्धार इसके हो, विकास के लिए? विकास? इसके विकास के लिए सोचते हैं कि इसको बढ़िया से जैसे हो धर्म के संस्था पर अपना कुछ पैसा दे कि ताकि इस मठ को भरण पोषण माने हो, संरक्षित करे इस मठ को। संरक्षित करें। तो थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए एक बार फिर से दर्शकों को। मेरा नाम कृष्णानंद भगत है, सखौना मठ, कौआ वार्ड नंबर 45 में आता है ये। चलिए बहुत बहुत